बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनल पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मस्ट याद करने हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ़ाइनल पेपर के हवाले से अहम क्वेश्चंस जो है वो आ चुके हैं। अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं चैप्टर वाइज एक या दो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके आने हैं वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊंगा। जिन स्टूडेंट्स को ये याद हैं वो दोबारा से एक दफ़ा पेपर से पहले रिवाइज़ कर लें, और जिनको याद नहीं है वो सबसे पहले जो अभी मैं क्वेश्चंस आप तमाम स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के न्यू सेशन न्यू स्कीम के मुताबिक न्यू पेपर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये आपने मस्ट करने हैं। ये रिक्वेस्ट आपसे, और आप तमाम स्टूडेंट्स पूरा अपनी नोटबुक निकाल लें या फिर जो है अपनी बुक निकाल लें। पेन आपके पास होना चाहिए, अगर कोई भी नहीं है तो कम अज़ कम एक आदत पेपर और साथ जो है बॉल पॉइंट आपके पास हो, ताकि मैं जो चीज़ आपको लिखवाऊँ बताऊँ वो आप तमाम लाजमी तौर पर कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना, चैनल को ज़रूर प्यार देते हुए सब्सक्राइब करना, और अगर ये क्वेश्चंस आ जाएं पेपर के अंदर तो लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर या आपने आगाह करना है कि सर आपका गेस्ट पेपर जो आपने बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो 100% आए हैं। क्योंकि 10th क्लास 9th क्लास जितनी भी पेपर्स हुए हैं इंग्लिश का हुआ है जो भी हो, स्टूडेंट्स ने लाजमी तौर पर कहा है कि सर आपने जो क्वेश्चंस बताए वही पेपर में आए हैं। तो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं बताता हूँ चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर से आपने करना क्या है, एक तो आपने करना है जो पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन केमिस्ट्री की, और उसके बाद इम्पोर्टेंट जो ब्रांचेज़ हैं 5 से 6 ब्रांचेज़ आपने कर लेनी है। उसके बाद एक जो क्वेश्चन है इसके अंदर कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, उसके दरमियान जो तकरीबन 7 पॉइंट्स बनते हैं डिफरेंसेस के, ये आपने हर सूरत करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, और अगर शॉर्ट आ जाए तो फिर आपने जस्ट डेफिनेशन दोनों की लिख देनी है। उसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में से मोल, एवोगैड्रोस नंबर, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इनकी डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। ये पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में से यही आपने कुछ करना है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर से आपने जो चीज़ याद करनी है वो है डिस्कवरी प्रोटॉन की। उसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स ने डिस्कवरी करनी है इलेक्ट्रॉन की, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और बोहर का एटॉमिक मॉडल। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एक है डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कैथोड रेज की हैं। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी है, उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं कैनाल रेज की। और उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है जिसके अंदर रिजल्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, वो आपने मस्ट करने हैं। फिर रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको रिजेक्ट करके बोहर्स का एटॉमिक मॉडल जो है वो लाया गया था, तो बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी जो है वो भी आपने हर सूरत कर लेनी है। उसके बाद आपने सिर्फ 2 डेफिनेशन मेन हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, शेल और सब शेल में डिफरेंस, और आइसोटोप्स की डेफिनेशन, ये 3 जो हैं साथ और इसमें ऐड कर लें। ये आपने मस्ट करनी है चैप्टर नंबर 2 में से न्यू पेयरिंग स्कीम के मुताबिक मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है इसके अंदर से आपको जस्ट जो है वो पीरियाडिक लॉ जो मॉडर्न है और मेंडलीफ का पीरियाडिक लॉ जो है उसके दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए, और सेलियंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, ये आपको मुकम्मल फीचर्स जो हैं ये आने चाहिए। और इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, इसके हवाले से जो आपको ट्रेंड है और साथ ही साथ जो है इसमें डेफिनेशन और ट्रेंड ऑफ एटॉमिक पीरियाडिक टेबल, ये आपने मस्ट इसमें से कर लेना है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि एक जो चीज़ आपने करनी है उसमें आप तमाम स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड के हवाले से आपने मुकम्मल तौर पर आपने इसमें क्वेश्चन करना है, उसकी एग्जांपल आनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये आपको आनी चाहिए। डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को डेफिनेशन और साथ ही साथ जो है वो एग्जाम्पल मस्ट करनी है। ये क्वेश्चन है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स 4th चैप्टर पे आ जाएं, और 5th चैप्टर पे 5th चैप्टर से आपने जो कुछ करना है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बता दूं। एक बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको आनी चाहिए, और साथ ही साथ जो फार्मूला है वो आपने हर सूरत कर लेना है।
ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। और उसके बाद वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एवेपोरेशन, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको मस्ट आना चाहिए। एलोट्रोपी और डिफ्यूजन के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को मुकम्मल पता हो और साथ साथ इसकी एग्जांपल्स जो है वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेन वो है सोल्यूशन के हवाले से। चैप्टर्स नंबर 6 के अंदर से वो आपने एक तो जो मेन डेफिनेशन है सोल्यूशन में से वो आपको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये आपको आनी चाहिए। और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। मोलैरिटी की डेफिनेशन आ जाए तो बेस्ट है, साथ इसका फार्मूला ज़रूर करें। और सॉल्युबिलिटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें सॉल्युबिलिटी क्या होती है और इसके फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर, वो आप इसमें से कर लीजिएगा। उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन करनी है। रूल्स आपने याद करने हैं फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये मुकम्मल आपके रूल्स लिखे हुए हैं, ये आपने हर सूरत कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दरमियान कंपैरिजन है, वो 4 पॉइंट तकरीबन लिखे हुए हैं, ये आपने इसमें से करना है। और साथ ही साथ जो है आपको क्रोयन की डेफिनेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मुकम्मल क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। और एक नेल्सन सेल की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप मस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो मेटल्स है, लास्ट चैप्टर है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान डिफरेंस आना चाहिए और यूजेस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये कर लें इंशाल्लाह। ये अगर आप तमाम स्टूडेंट्स कर लेते हैं और MCQ एक्सरसाइज के सारे कर लेते हैं तो आप अपना पेपर फुली 60/60 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाएंगे इंशाल्लाह। आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबर्स A+ ग्रेड के साथ जो है कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आप यही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये आप कर लें तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।